नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स न्यूज। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से बीमा भारती कहती हैं कि हम वहां से काम किए हैं, जीत का जश्न मना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के जो मंत्री हैं जयंत राज ने साफ तौर से कहा है कि वहां बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने काम किया है। और आप देखने नहीं सकते हैं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री लगातार जो है बिहार के कई जिलों में काम किए हैं और वहां से जेडीयू ही कैंडिडेट जीतेगी। पहले क्या कुछ करें भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पहले आप उनको वीडियो में सुने। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। पप्पू यादव ने सपोर्ट किया है, आपको लगता है समीकरण कर रहा है? देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है। हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में बैठें। तो आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहाँ पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव दफ्तर अलॉट हुआ है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, उस पर आप लोगों को आरोप लग रहा है कि 12 फुट के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई नहीं। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान की कोर्ट ने आवेदन दिया और मात्र 96 घंटे के अंदर ही अपने उनको वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूँकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आया है, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया। और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया है। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में सुन सकते हैं जयंत राज ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से रुपौली विधानसभा में बीमा भारती कर रही है कि जीत का परचम लड़ाएंगे, वहीं जो जयंत राज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से काम किए हैं और जेडीयू ही कैंडिडेट जीतेगी। दूसरे जब प्रश्न पूछा गया, प्रेस ने पूछा जयंत राज से कि आखिर जो भवन निर्माण मंत्री आप हैं, वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि भवन अभी तक खाली नहीं हुआ, हम लोग को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार जो है कोर्ट भी FIR भी किए हैं दर्ज, लगातार जो है पशुपारस से लेकर लगातार उनके चच्चे से जिस तरह से खाली करवाया जा रहा है, वहीं भवन निर्माण मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समस्या को देखा जाएगा। और जिस तरह से हम लोग तो लगातार हैं कि जो अब जीते हुए सांसद हैं चिराग पासवान को अलॉटमेंट किया जाएगा, सरकारी जिस तरह से अपार्टमेंट को उनको दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से जयंत राज कह रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यव्रत टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।